हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A plane electromagnetic wave of frequency omega naught falls normally on the surface of a mirror approaching with relativistic velocity v. Then frequency of the reflected wave will be given beta equals v by c. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डॉपलर्स इफेक्ट. बेसिकली हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब जो सोर्स होता है और जो ऑब्जर्वर होता है उनकी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास गिवन होती है. यानी दोनों अगर यहाँ पे मोशन की कंडीशन में होते हैं या एक हमारे पास मोशन में होता है एक रेस्ट में होता है, तो इनका जो मोशन होता है टुवर्ड्स ईच अदर भी हो सकता है एंड अवे फ्रॉम ईच अदर भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो इस केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट गेट चेंज, और उसे हम यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद, अगर हम यहाँ पे लाइट का केस ले रहे हैं, इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. अब यहाँ पे जो साइन है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर और सोर्स की मोशन की कंडीशन किस तरीके से हमें गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर है एंड इट इज नॉर्मली फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर अप्रोचिंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v. तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो केसेस को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट केस में जो लाइट होगी दैट विल इंसिडेंट ऑन द मिरर. तो ये मिरर हो गया और मिरर की जो वेलोसिटी गिवन है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इट इज गिवन एज v. यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी विद वेलोसिटी c, और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सोर्स s को, और यहाँ पे मिरर हमारे पास इस केस में काम करेगा ऑब्जर्वर का जब लाइट इंसिडेंट कर रही है टुवर्ड्स द मिरर. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लिखें इट विल बी गिवन एज ओमेगा डैश, और ये हो जाएगी हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. तो इसकी जो वैल्यू होगी वी कैन राइट it will be given as c plus minus v naught divided by c plus minus vs and it will be multiplied with omega naught. Now इस केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है इसकी वेलोसिटी v के बराबर दे रखी है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लाइट इंसिडेंट कर रही है ये हमारे पास वेव की डायरेक्शन होगी, लाइट के वेव की डायरेक्शन हो गई, और यहाँ पे हमारे पास जो मिरर है इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो साइन आएगा दैट विल बी ऑफ द पॉजिटिव. तो हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू c प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय, क्योंकि सोर्स हमारे पास रेस्ट के कंडीशन में है तो यहाँ पे vs की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो इट विल बी रिटन एज डिवाइडेड बाय c के. तो यहाँ से वी कैन राइट ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू c प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड है ये v के बराबर हो जाएगी एंड अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय c. नाउ यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू 1 प्लस v बाय c. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में हमारे पास जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की थी दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड, यानी ये हमारे पास मिरर आ गया, इस पे यहाँ पे लाइट वेव आई, आने के बाद यहाँ से टकरा करके वापस चली गई. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मिरर होगा ये एज ए सोर्स का काम करेगा, और जो पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसको हम एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पे ट्रीट करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी इस केस में इट कैन बी रिटन एज ओमेगा डबल डैश, और यहाँ से अगर हम ओमेगा डबल डैश की वैल्यू को लिखें इट विल बी रिटन एज ओमेगा डैश इनटू सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे c प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई c प्लस माइनस वी एस के. यहाँ से अगर हम ओमेगा डबल डैश की वैल्यू लिखें इट विल बी ओमेगा डैश इनटू c, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में तो ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई c. नाउ यहाँ पे जो मिरर है एज ए सोर्स का काम कर रहा है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव आ गई. तो जो मिरर है और वेव है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इट विल बी c माइनस वी एस. इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी कैन राइट इट विल बी
omega double dash equals omega dash multiplied with c divided by c minus v. Now this will be equation number second. तो अगर हम यहाँ पे equation first और equation second को देखें तो ओमेगा डैश को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. इट विल बी ओमेगा डबल डैश इक्वल्स ओमेगा डैश की जो वैल्यू होगी इट इज ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस वी बाई सी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड सी डिवाइडेड बाई सी माइनस वी के. नाउ यहाँ से हम इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. इट विल बी ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा बीटा के बराबर. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर का टर्म है सी, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इट विल बी 1 बाई 1 माइनस वी बाई सी. सो इट विल बिकम ओमेगा डबल डैश इक्वल्स ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस बीटा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 1 माइनस बीटा के. सो द वैल्यू ऑफ apparent frequency after the reflection will be 1 plus beta divided by 1 minus beta into omega naught. It will be the final answer. So from the given question we can say here the frequency of the reflected wave will be given as 1 plus beta divided by 1 minus beta into omega naught. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.